कल मुंबई एयरपोर्ट पे एक जहाज गिर गया, एयरपोर्ट पे गिर गया था, इसे उतर रहा था जहाज, अब मारा प्रेशर तो धड़ाम से इसे गिर गया, 2 टुकड़ा में टूट गया। पायलट एक्सपीरियंस राइट मोड़ दिया वहां। जहाज चलाने के लिए सबसे जरूरी है, मान के चलिए कि यहाँ पर बादल जो है ज्यादा है, ऐसा ही बादल यहाँ पे है। राजस्थान में इधर बादल कम है लेकिन यहाँ पे बादल ज्यादा है, और यहाँ पे तो सेम बादल वैसे ही है। तो हम एक रेखा नहीं खींच सकते हैं कि यहाँ से ये अब ये क्या हो गया, यह रेखा इस बात को बता रही है कि यदि इस रेखा के सहारे आप आगे बढ़िएगा तो आपको बादल ही बादल मिलेंगे, एक जैसे बादल मिलेंगे। अब हम इस रेखा के बादल की डेंसिटी नाप दे कि कितनी घना बादल है, समझ गया कि नहीं आ गया। कुछ बादल हो सकता है कि इससे ज्यादा घना हो या इससे कम घना हो सकता है, तो हमें उस पे हेल्प मिल जाती है इन रेखाओं के मदद से कि उस एरिया में कैसा मौसम होने वाला है। जैसे धूप की मात्रा की बात कर रहे हैं तो जहां धूप ज्यादा होती है, यही बताओ भैया, सबसे हाई लेवल का धूप यहां होगा। उसी तरह से मानचित्र पर अलग अलग चीजों को दर्शाने वाली क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। जैसे हवाई जहाज चलाने के लिए और मौसम की सटीक जानकारी के लिए सबसे जरूरी है दाब प्रेशर, कि हवाओं का प्रेशर कैसा है। कल मुंबई एयरपोर्ट पे एक जहाज गिर गया रात में, आग लग गया तो बुझा दिया, एयरपोर्ट पे गिर गया। वहां पे प्रेशर इतना तेज था, मौसम खराब था, छोटा प्लेन था, प्राइवेट जेट था, उतर रहा, धड़ाम से गिर गया। इस समय यहाँ पे पलट गया उसको, वहां पे तो अभी रात की घटना है, क्या जी 2 टुकड़ा में टूट गया। हमको मतलब उतना अभी, क्योंकि हम रातें में न्यूज़ देखें, सुबह में न्यूज़ देखने का हमारा फुर्सत कौन सी, सुबह से पढ़ाइए रहे हैं। तो अब रात में देखे थे, सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था, इसे उतर रहा था जहाज, अब मारा प्रेशर तो धड़ाम से इसे गिर गया। यहाँ पर इतना तेज गिरा, वहां पर 2 टुकड़ा में टूट गया। तब आप लोग को पूरा आइडिया होगा बहु, क्योंकि हमको अभी न्यूज़ देखने बाद। तो प्रेशर का आइडिया रहना जरूरी है। अब प्रेशर कैसे पता चलेगा, अब पटना से कोई पायलट है, वो उड़ गया कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। अब आपको पता है कि प्रेशर जो होगा, अगर वो हिमालय के एरिया से सट के चलेगा तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि हवाएं यहां से टकराएंगी और वापस आएंगी, टकराएंगी वापस आएंगी, ये एरिया से सट के जाना ठीक नहीं है। तो पटना से तो अगर इसको दिल्ली जाना है तो वैसे ही ये दूर होके जा रहा है, ये तो वैसे ही नहीं सटने जा रहा है, उससे ऐसे निकल जाएगा। लेकिन यहां देखिए, अगर कोई म्यांमार के मांडले से उड़ा और वो ऐसे चल दिया तो दिल्ली के लिए, ये भैया ये तो दिक्कत है इसके लिए, है कि नहीं। यहां पर अब जैसे अरुणाचल प्रदेश से चला, फ्लाइट उड़ी असम से, तो सीधा तो असम से ये वाला रास्ता ठीक है, समझा गया। लेकिन देखिएगा, असम से भी जहाज जाएगी ना तो पटना और मुजफ्फरपुर होके जाएगी, ऐसे जाएगी। यहां समझ आ गया कि नहीं आ गया। रीजन क्यों है, उसको प्रेशर को क्या करना है, मेंटेन करके हवाओं को। तो हमें जहाज में कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, वहां कोई है नहीं कि रोक के पूछेंगे चाचा कितने प्रेशर ज्यादा है। अब आपके पास एक मैप है और उससे पहले, उस मैप से पहले वहां पहले कोई एक जहाज भेजना होगा जिसमें सवारी न बैठे, बल्कि उसमें केवल मशीन लगाया गया हो जो इस बात को नापे कि कहां प्रेशर कम और कहां प्रेशर ज्यादा। अब जहाज की अपनी कैपेसिटी होती है कि कितने प्रेशर को झेल लेता है। सपोज कि वो 980 प्रेशर, 1000 प्रेशर को झेल सकता है, सपोज कि वो 1000 मिली बार प्रेशर को झेल सकता है। जहाज का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो हम पायलट को वही नक्शा देंगे जहां 1000 से कम प्रेशर हो, तो उसको हम एक ऐसा नक्शा दे देंगे, तो भैया तुम्हारा ये पटना से मुंबई दिल्ली का रास्ता है और यहां से यहां तक का जो प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है 980 मिली बार का। अब पायलट को पता है कि कितना प्रेशर है, 900। अब यहां एक पॉइंट बना के लिख देगा 1200 मिली बार, यानी अब पायलट को समझ में आ गया कि बाबू इसी रेखा को फॉलो करो। अगर बाय द वे रास्ता आगे पीछे भी करना पड़े ट्रैफिक की वजह से, कभी कभी जहाजें आगे पीछे हो जाए ट्रैफिक, तो इधर जाने से अवॉइड करो, इस साइड आने के लिए करो। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि इधर 1200 है तो इधर उससे ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहां भी किसी एक पॉइंट का वहां प्रेशर लिखा होगा, मान के चलिए यहां लिखा 800, तो इसका मतलब इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। तो बताओ बाबू लाइव वाले सब लोग, पायलट किस लाइन को फॉलो करेगा, ब्लू लाइन। नाम क्या इस लाइन का, 980। 980 नंबर लाइन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसके अपर साइड जाएगा कि नीचे वाली साइड में,
इनकेस अगर इमरजेंसी में जाना हो तो किधर जाएगा, नीचे वाली उस साइड में नहीं जाएगा। अब इस रेखा का कोई ना कोई नाम होगा, तो वह रेखा जो दबाव बताती है, वह रेखा जो दाब को बताती है, उसे हम आइसो बार लाइन कहते हैं। आइसो का मतलब होता है एक जैसा, अब बार का मतलब होता है दबाव। इस लाइन पर एक जैसा दबाव फील होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े? नहीं समझ में आया? कौन सी लाइन? तो जहाज में जो पायलट को नक्शा दिया जाता होगा, खाली भारत का नक्शा बना के दे देगा? उस पर पूरे भारत में कहाँ दबाव कितना है वो पूरा प्रेशर लाइन उसके पास होता है, उसी को पैटर्न फॉलो करके जाता है। और जहां इधर उधर करेगा ना, टर्बुलेंस होगा। एक बार हुआ क्या था, एक फ्लाइट मुंबई से न्यूजीलैंड के लिए उड़ी थी और इंडियन ओशियन को पार कर रही थी। अब यहां से न्यूजीलैंड जाएगी, इंडियन ओशियन में एक आइसो बार लाइन था जिसे अवॉइड करना था। और इन केस अगर आपको लेफ्ट और राइट, जैसे यहां जाना है, तो इन केस अगर आपको लेफ्ट राइट मुड़ना है तो किधर मुड़ेंगे? लेफ्ट कि ऊपर की ओर मुड़ेंगे? तो रिस्ट्रिक्टेड। तो पायलट ने क्या किया, उसने देखा कि भाई जिस आइसो बार लाइन पे हम जा रहे हैं, इसके राइट साइड में जो प्रेशर है वो भी जहाज झेल लेगा, लेकिन ब्रेटर होना चाहिए लेफ्ट साइड में। लेकिन पायलट एक्सपीरियंस, राइट मोड़ दिया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, जहाज का स्ट्रक्चर ठीक था, झेल लिया। लेकिन टर्बुलेंस ज़्यादा हुआ। अब टर्बुलेंस जब ज़्यादा हुआ तो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो सारे जहाज़ों का रिकॉर्ड रखता है कि कितना तगड़ा प्रेशर आया था इस पे। अब वो पायलट पे इंक्वायरी लगा दिया कि इतना तगड़ा तुम प्रेशर वाले एरिया में घुसा क्यों, और पायलट को 2 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया कि 2 महीना तक आप जहाज नहीं उड़ाएंगे। समस्या ये है ना कि 2 महीना बाद अगर वो जहाज उड़ाने जाएगा ना तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा उसको। हाँ, यही बढ़ेगा। हर 3-4 महीने पे पायलट का एग्जाम होता है दोबारा। आप सोचिए कितने लोगों की जिंदगी लेके जा रहा है वो। हर 3-4 महीने पे पायलट का क्या होता है, एग्जाम होता है। जहां अगर आपको सस्पेंड किया गया या ग्राउंड किया गया तो फिर आने से पहले आपको क्या करना है, एग्जाम। बहुत सारी लेडीज पायलट होती हैं और महिलाओं ने इस मामले में ना पुरुषों का पीछे छोड़ रखा है। यहाँ पे एविएशन के मामले में पटना पूरा महिलाओं ने संभाल रखा था वहां पर। तो एविएशन सेक्टर है, उसमें महिलाओं ने किसको छोड़ रखा है, पुरुषों के पीछे। अब महिलाओं को जिम्मेदारी ज्यादा, फैमिली भी है। तो कुछ महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो एक मान के चलिए लास्ट के 3-4 मंथ में वो फ्लाइंग उड़ाने के लिए ठीक नहीं होती, तो वो मैटरनिटी लीव ले लेती हैं। जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है, वापस जब आती हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना। फिर फ्लाइंग सिमुलेटर पे ले जाया जाता है और वहां उनको दिखाया जाता है, वो जहाज की तरह होता है, एक कमरा होता है और नीचे ना उसको स्टैंड पे रखा जाता है। जैसे जहाज को दाहिने मोड़ेंगे ना तो कमरे में मुड़ जाएगा, दाहिने बाएं ऊपर नीचे, पटक देंगे तो धड़ाम से वो पटका जाएगा। यहाँ पे सेम वो क्या है, जहाज है। उस पे ले जाके उसको वैलिडिटी चेक किया जाता है उसका कि मतलब ठीक है कि नहीं, 6 महीना से छोड़ ले है यहाँ पे। जैसे अब हम लोग को 4 व्हीलर चलाने का आदत छूट गया है तो हम लोग को काटना चाहिए ज्यादा, तो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन भैया जमीने पे चल रहे हैं लोग, आगे पीछे भी होगा तो क्या दिक्कत है, वहां तो नीचे आगे पीछे हो गया दिक्कत हो जाएगी आप। तो बताओ बाबू, आइसो बार लाइन जो है वो किस चीज को दर्शाएगा, हाँ, समान दाब। अब आपको पता है कि किस आइसो बार लाइन अर्थात कितने दबाव को झेलने के लिए आपके जहाज का बॉडी बना हुआ है, वो जहाज के मैनुअल पे लिखा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखते हैं यहाँ पे, अब समझिए ध्यान से। ये है आपकी रेखा, एक खींचा गया है। इस रेखा के आगे लिखा है 990 मिली बार, बाकी किसी पे मिली बार नहीं लिखा है। यानी यह रेखा 990 मिली बार वाली है। इस पे देखिए 980 मिली बार, यानी ये जो रेखा घूम रही है इसके अगल बगल में चलेंगे तो कितना रहेगा, 980। ये रेखा जो जा रही है ब्लू कलर वाली, देखिए ये कितने वाली है, 990। अभी भी ये कितने चल रही है, 990। अच्छा, इधर जाएंगे तो लिखा है 940, यानी हम जहाज लेके इधर जा सकते हैं। अतनी इधरिया देखें 1009। अगर हमारी जहाज की कैपेसिटी 990 की है तो हमें इमरजेंसी में मोड़ना पड़े तो हम इधर मोड़ेंगे कि इधर 940 साइड में, इधरिया मोड़ेंगे। यहाँ 900, 108 है, 1008 है, यहाँ 1009 है, यहाँ 1010 है, यहाँ 1004 है, तूर देगा स्ट्रक्चर।
क्या कर देगा स्ट्रक्चर तो। अच्छा यहां प्रेशर बढ़ क्यों गया? पश्चिमी घाट, कौन पर्वत? समझ में आ रहा है? तो आइसोबार लाइन क्या बताता है? समान दाब। अब जैसे देखिए यहां पर आपका शहर है आगरा, कौन सा शहर है? आगरा। और यहां पे शहर है मुंबई, आगरा और मुंबई। ये मुंबई और ये आगरा। सपोज कीजिए कि आगरा से कोई छोटी जहाज उड़ रही है, छोटी जहाज, बड़ी जहाज नहीं, छोटी चार्टर्ड प्लेन, 3-4 आदमी 5 आदमी को लेने वाला। उसकी इंजन की पावर भी क्या होती है? कम होती है, कम ही होगी ना। अब सपोज कि उसका स्ट्रक्चर बना है 980 मिली बार प्रेशर को झेलने के लिए, 980। अब बताइए वो सीधे लेके भागेगा? अब वो किसको लेके फॉलो करेगा? 980, 990, 990 इसी को लेके फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? या वो ऐसे रूट को फॉलो करेगा जो 990 या 980 से कम है। ऐसे जाते जाते कभी इधर जाएगा? ये कौन वाला है? अगले दिन अखबार में आएगा कच्छ के रण में एक जहाज पाया गया क्षतिग्रस्त अवस्था में। तो सोचिए जब आप डीजीसीए का एग्जाम देंगे पायलट बनने के लिए ना, तो उसके डीजीसीए के 5 एग्जाम में एक होता है मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान। क्या होता है? मेट्रोलॉजी होता है एयर नेविगेशन, एयर जनरल, टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ऐसे करके 5-6 गो एग्जाम होता है। उसमें समझ में 5 गो होता है। एक रेडियोलॉजी, एक रेडियो ऑपरेटर वाला अलग होता है, 6 गो। और उसके बाद से हर 5-6 महीना पे आपको क्या देते रहना है? एग्जाम देते रहना। हर अब फेल हो गए ना तो बैठा देगा आपको, ग्राउंड कर देगा आपको, बढ़ जैसे। अब समझ में आ गया सर? हाँ अब हम भी खुश हो गए। आप हमको बड़ी अफसोस लगता है जब कोई ये बोल देता है कि सर नहीं समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, ये मेरा फेल्योर है।